हे एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो इसलिए हम लोग गांव आ गए हैं क्योंकि आज भी तुलसी माता की पूजा होनी है और सब पूरी तैयारी हो गई है। और यहाँ पे मम्मी बैठे बैठे आराम से खाना बना रही हैं और हम बीच बीच में जो सामान लग रहा था वो लाते जा रहे थे क्योंकि वो दोनों लोग गंगा नहाने चली गई हैं। मतलब सम्मी और अंजलि और गौतम सौरभ, मतलब चारों लोग। तो इधर हमको जो मम्मी बता रही थी वो कर देते थे, बाकी वो बैठे बैठे खुद सारा काम कर लेती है। और बिट्टू भी हेल्प करे दे रही थी। और इनको जाना था तो इसलिए इनको चाय दिए दे रहे थे, बोल रहे थे तुम चले जाओ फिर हमको दोपहर में लेने आ जाना। तो क्योंकि शाम को फिर आज कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए दोपहर में लेने आ जाएंगे तो सही रहेगा। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद मम्मी कह रही थी पूजा भी कर लिया जाए, तो वही उनके एक पैर में रंग लगाया था और एक में अधूरा पड़ा है, तो अभी फिर लगाने लगेंगे। मम्मी ने बोला पहले चाय दे दो, तो वही चाय दे रहे थे। और अम्मा भी बैठी हैं, तो अम्मा से पूछा, लेकिन अम्मा ने कहा अभी नहीं पियेंगे क्योंकि अभी पूजा नहीं की थी उन्होंने। तो हम लोग मतलब 3 लोग हैं, तीनों लोग पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर पियेंगे। इधर ये सारी तैयारी हो गई है। गोभी प्याज इधर कट के रख गया है, ये आलू कट के रख गई, इसकी सूखी सब्जी बनेगी और ये छोला की सब्जी बनेगी। ये हमारे यहाँ सूरन है, तो सूरन की सब्जी कंपलसरी बनती है। मतलब रायबरेली ज़िले में तो कार्तिक पूर्णिमा को कंपलसरी बनती ही बनती, भले छोला या और सूखी सब्जी कोई सब्जी ना बने, लेकिन सूरन की सब्जी वो कंपलसरी बनना ही बनना है। और मेरे सामने क्या है कि वो दाल भरी हुई कचौड़ियों के लिए मतलब रखी है, उसको कलहार लिया गया है अच्छे से और तभी वो सूखी सूखी लग रही। तो पूछ रहे थे ये क्या रखा है, बेसन है? हमका बेसन नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा खाना बन गया है, मतलब खीर पूड़ी तो पहले ही बन गई थी और भी सब्जी वगैरह छौंक दी है मम्मी ने। जब तक वो बन रही है तब तक ये सोचा कि चलो पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मम्मी और अम्मा पहले थोड़ा सा खड़े होके लगाई, फिर उनके पता नहीं पैर दुखने लगे क्या हुआ, फिर वो बैठ गई। आराम से बैठे बैठे उन्होंने पूजा कर दी और हम लोग अपना खड़े खड़े करे ले रहे थे। जैसे हो पाता वैसे कर देते। अच्छा, हमारे यहाँ दोनों दिन होती है क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा, तो आज के दिन भी होती है और जो देवउठानी एकादशी है तो उस दिन भी पूजा होती है, मतलब दोनों दिन होती है। तो वही यहाँ पे पूजा चल रही है। और इसके बाद ये था कि जल्दी जल्दी काम कर लें क्योंकि बाबू को आज इन लोगों को दिखाने भी जाना था, तो इसीलिए फिर हमको घर छोड़ देंगे नहीं तो फिर कोई रहेगा नहीं। तो फिर फटाफट बस पूजा की, पूजा करने के बाद बाबू को खाना दिया। ब्रह्माजी आए संग ब्रह्मणि को लाए, ब्रह्माजी आए संग ब्रह्मणि को लाए। उनके वेदों में ओम लिखा है, उनके वेदों में ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। मेरी तुलसा के कमरे से ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। तुलसी जी के धनुए में ओम लिखा है। और ये लोग निकले जल्दी थे, लेकिन फिर भी अब छोटे छोटे दिन होते, कितना भी जल्दी करो तब भी लेट हो जाता था। वहाँ पे नंबर जो लगवाया था, लखनऊ जाना था, तो नंबर निकल गया था। उसके बाद इन लोगों ने दिखाया था तो 6 बजे फिर से नंबर आया था, तब ये लोग दिखाए। फिर रात के 9 बज गए थे। तो वही यहाँ पे बाबू को खाना दे रहे थे, कह रहे थे जल्दी खा लो तो फिर निकल जाओ सब लोग। और पापा लोग भी आ गए थे। आ क्या गए थे, आज दुकान ही नहीं गए थे, तो नहा धो के ये लोग अपना निकल लिए। हमको इन्होंने क्या किया था, घर छोड़ दिया था। हम नहीं गए थे, ये सूट इन्होंने किया है शुक्ला जी ने, हम लोग कोई नहीं गए थे। बस बाबू, पापा और गौतम और ये अनंत तो जिद कर जाता है, कहीं भी कोई जाता है तो ये पक्का जिद कर जाता है कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। जबकि इसका वहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी गया। और परेशानी हो जाता है लेकिन जाता ज़रूर है। तो अब ये लोग अभी समझ लो 12 बजे करीब निकले थे और रात में आए थे 9 साढ़े 9 बज गया था जब आप आए थे। और बाबू को क्या है कि मतलब अचानक दिक्कत हो जाती है। जब से ऑपरेशन हुआ है बाबू के रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, आज 4-5 साल हो गए हैं। कोरोना के समय में इनका ऑपरेशन हुआ था, तो पीछे वो लोहे की मतलब राड टाइप की डाल दी गई है। अब इनसे झुकने के लिए मना किया गया है, लेकिन मानते ही नहीं है। जब जो करना रहता है वो अपना करने लगते हैं, चाहे जितना भी मना करो। जब अब बुजुर्ग हैं, ज़्यादा कहा भी नहीं जा सकता है।
तो वही दिक्कत होने लगती, दर्द। अब डॉक्टर भी चिल्लाते हैं, कहते हैं कि झुका मत करो, लेकिन मानते ही नहीं है, चाहे जितना करो। अब उनसे ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं जा सकता है, बुजुर्ग हैं। अब जैसे हो सकता है वो अपना किया करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि दर्द होने लगता है तो डॉक्टर चिल्लाते भी हैं। तो अब ये डॉक्टर मतलब ये बोलते हैं दोबारा तो ऑपरेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब बुजुर्ग हैं, हर चीज़ की एक उम्र होती है। बाकी देखो अम्मा से ठीक है, अम्मा तो फिर भी पकड़ पकड़ के डंडी के सहारे से चलती हैं, ऐसे तो चढ़ भी नहीं पाती, छड़ी लेती तभी चलती। बाकी ये ऐसे ठीक है, लेकिन कमर में रीढ़ की हड्डी में जब दर्द होता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता होगा, ये रहता है। तो लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तो बस जब दर्द होता है तो फिर दिखाने आ जाते हैं, दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। डॉक्टर भी जब थोड़ा समझा देते हैं तो थोड़े दिन के लिए सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वैसा ही रवैया अपनाते हैं और फिर बार बार दिखाने आना पड़ता है। बुजुर्ग हैं तो दवाई तो खानी ही पड़ेंगी, अब क्या किया जाए।